हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। देखिए, जो भी ऑप्शनल में रखने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस, उसमें पेपर 1 का ये चौथा टॉपिक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। और आपको कितने प्रकार के पॉल्यूशंस पढ़ने हैं? एयर, वाटर, सॉइल, थर्मल, नॉइज़, मरीन एंड हजार्ड वेट्स के बारे में पढ़ना है। हजार्ड्स, वेस्ट मतलब खतरनाक अपशिष्ट। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन यानी ताप प्रदूषण, नॉइज़ पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, मरीन यानी समुद्री प्रदूषण, ये सब सारे प्रदूषण आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सारे पॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें पढ़ना आपको क्या है? देखिए, 3 चीज़ पढ़ना है। ये चीज़ पहले जान लीजिए। आपको कॉज पढ़ना है, इफेक्ट पढ़ना है और प्रिवेंशन पढ़ना है। सिलेबस में आपको यही दिया हुआ है। कॉज मतलब कारण क्या है इन पॉल्यूशंस के, इफेक्ट क्या है इन, अगर ये पॉल्यूटेड होते हैं, ये पॉल्यूशंस फैलते हैं तो इसका इफेक्ट क्या है एनवायरनमेंट एज वेल एज ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इफेक्ट दोनों में क्या है, प्रिवेंशन यानी रोकथाम इसका कैसे हो सकता है। 3 चीज़ को आपको जो है पर्पस बना करके पढ़ना होगा। ठीक है, कॉज पढ़ना है, इफेक्ट पढ़ना है और प्रिवेंशन पढ़ना है। जैसे एयर पॉल्यूशन है तो एयर पॉल्यूशन का कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है और उसका प्रिवेंशन क्या है। ठीक है, तो हमने एयर पॉल्यूशन करवा दिया है, आप देख सकते हैं जाके वीडियो। ठीक है, आज वाटर पॉल्यूशन का क्लास है। वाटर पॉल्यूशन का हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। व्हाट आर द कॉज एंड व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स एंड व्हाट इज़ द प्रिवेंशन मेथड्स, है ना। व्हाट आर द प्रिवेंशन मेथड्स टू कंट्रोल, व्हाट आर द प्रिवेंशन मेथड्स ओके टू वाटर पॉल्यूशन, यानी क्या रोकथाम के उपाय हैं वाटर पॉल्यूशन के लिए। देखिए, परिभाषा क्या है, परिभाषा तो आपको लिखना ही है ना। तो जैसे क्वेश्चन अगर दिया जाएगा कि जल प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, इसके कारण, इसके स्रोत या कारण क्या क्या हैं और इसके प्रभाव क्या हैं, इसके रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं। तो परिभाषा क्या है? जल प्रदूषण का अर्थ है जल में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना, जिससे जल की गुणवत्ता यानी भौतिक, रासायनिक, जैविक जो भी हो, भौतिक मतलब कलर वलर चेंज हो जाए या फिर पानी की तरह ना रहे जल, है ना। रासायनिक मतलब उसमें जो घुलनशील चीज़ें हैं वो उसको बदल दे पानी को, और जैविक चीज़ें भी अगर आ जाएँ उसमें, है ना, तो यानी भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणवत्ता उसकी ख़राब हो जाए। जल में ऐसे पदार्थ मिल जाएँ, ऐसे हानिकारक पदार्थ मिल जाएँ कि उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता ख़राब हो जाती है तथा जल का मानव, पशु पक्षी व जलीय जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है ये जल। इसे ही जल प्रदूषण कहा जाता है। तो जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं? अगर मेन जो है हम देखें वाइड रूप में, मोटा मोटी, तो जल प्रदूषण के 4-5 कारक हैं, जिसमें से एक कृषि है, जिसमें कीटनाशक, है ना, और उर्वरक वगैरह का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी ऐसी जहरीली रसायनें इस्तेमाल होती हैं। इनफैक्ट उसमें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं वो, जो कि स्थायी प्रदूषक होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। और ये जल को बुरी तरीके से प्रभावित करता है नदी में पहुँच करके, और फिर नदी से समुद्रों में पहुँचता है, और जितने भी जल स्रोत हैं इससे ख़राब होते हैं। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योग से निकलने वाला कचरा जब जल में मिलता है या फिर उद्योग से निकलने वाले जो ख़राब पानी रहते हैं वो जल में जाते हैं तो जल प्रदूषित होता है। नगरीय भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। गंगा नदी को ही अगर आप एग्जाम्पल में ले लें तो जितने भी प्रमुख नगर हैं इसके किनारे बसे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सीवेज गंगा नदी में आता है, और लगभग हर नदी का यही हाल है। प्राकृतिक कारण भी है कुछ वाटर पॉल्यूशन के, है ना। प्राकृतिक कारक में ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह जब होता है तो उससे भी कुछ गैसें वगैरह निकलती हैं जो कि अगल बगल के जल स्रोतों में जाती हैं। और भी प्राकृतिक कारक है, जैसे एसिड रेन वगैरह अगर हो गया, है ना। एसिड रेन तो मेनली आप समझे तो मानव निर्मित कारक ही है ना, लेकिन और भी प्राकृतिक कारक कई हैं। ठीक है, अब देखिए, कृषि जनित जल प्रदूषण। सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि जनित जल प्रदूषण क्या है, कारण में ये सब चल रहा है। ठीक है, विभिन्न कृषि संबंधी कार्यों में कीटनाशक, रोगनाशक, शाकनाशक और खरपतवार नाशियों का प्रयोग जल प्रदूषण का कारण बनता है। वर्षा के दिनों में यह जल बहकर विभिन्न जलीय स्रोतों में पहुंचकर जल को प्रदूषित करता है। ठीक है, अगर जल प्रदूषण के कारण आपसे पूछा जाएगा कि आगे स्रोत हैं या कारण क्या है, तो आपको ये सब लिखने हैं। औद्योगिक जल प्रदूषण उद्योग से कैसे होता है? औद्योगिक अपशिष्ट जल रासायनिक प्रदूषक जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रोजन, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और भारी धातु, है ना। भारी धातु यानी हेवी मेटल्स का एक टॉपिक है जो मैंने करवा दिया है। हेवी मेटल टॉक्सिसिटी क्या है, यानी भारी धातु प्रदूषण क्या है, भारी धातु विषाक्तता क्या है ना, वो पढ़ा दिया है, जिसमें पारा होता है, लेड है, जस्ता है, तांबा है ना, ये सब है। कार्बनिक, रासायनिक, यौगिक
रेडियो एक्टिव अपशिष्ट भी होते हैं उसमें, उद्योग का गर्म जल से ताप प्रदूषण भी होता है, जल का पानी गर्म हो जाता है। तो ये है नगरीय अपशिष्टों से भी प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। तो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट जो घरों में अपशिष्ट बनकर नालों के माध्यम से जल स्रोतों में जाकर प्रदूषण फैलाते हैं, नगरीय अपशिष्ट कहलाते हैं। ओके, नगरपालिकीय जल अपशिष्ट इसमें शामिल है ना, और औद्योगिक अपशिष्ट जल भी शामिल है। प्राकृतिक प्रदूषक क्या हैं, तो ज्वालामुखी राख, धूल जो पाए जाते हैं, धूल, अपक्षय तथा अपरदन से जो कहीं अगर लैंड बहुत ज़्यादा ढाल वाला है तो वहाँ पे पानी बहुत तेज़ से बहता है और मिट्टी अपरदित हो जाता है, तो ये जो अवसाद जाते हैं नदी में, तो ये भी एक प्राकृतिक कारण है जल के प्रदूषित होने का, है ना। तो भूस्खलन से भी जो मलबा उत्पन्न होता है वो, और विघटित जैविक पदार्थ जो होते हैं वो भी जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब देखिए विभिन्न स्रोतों एवं प्रभाव क्या है, स्रोत भी देख लेंगे एक साथ में और उसका इफेक्ट क्या है वो भी देख लेंगे। तो देखिए जैविक कारक में जल प्रदूषक कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया हैं, है ना। बैक्टीरिया अगर वाटर में आए तो जल प्रदूषित नहीं होता है क्या, होता है। बहुत सारे रोग भी होते हैं जैसे टाइफाइड रोग, हैज़ा हो गया, तो ये सब जैसे टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी जो कि एक बैक्टीरिया है, उसके जल में आ जाने से और उस जल को अगर कोई पी लेता है तो उसे टाइफाइड रोग हो जाता है। तो बैक्टीरिया है, परजीवी है, पैरासाइट्स है ना, कवक है ना, फंगस वगैरह जो जल में आ जाते हैं, प्रोटोजोआ वगैरह हैं, ठीक है। तो इसका स्रोत क्या है, मानव सीवेज, मानव का जो मलमूत्र है, और जो भी कचरा मानव कार्बनिक है ना इस्तेमाल करता है, वो कचरा जब बनता है, जब इस्तेमाल होता है खाद्य पदार्थ और वो जब कचरा बनता है, तो ये सब स्रोत हैं जैविक प्रदूषक, जैविक जल प्रदूषक का स्रोत है। जानवर व पादप के अपशिष्ट, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है ना, जिसका स्रोत क्या, ऑयल रिफाइनरी, पेपर मिल, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, यहाँ से ये सब अपशिष्ट जो कि जैविक प्रदूषक हैं आते हैं जल में। और ये प्राकृतिक भूमि तथा नगरीय रन ऑफ से भी आते हैं। रन ऑफ मतलब पानी का जो बहाव होता है, नगरीय बहाव, है ना। इसका प्रभाव क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले जीवाणु जैविक कचरे का उपभोग करते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। होता क्या है कि जब ये खाद्य पदार्थ वाले जो कार्बनिक अपशिष्ट है जब जल में जाते हैं ना, तो क्या होता है कि जल में फिर बैक्टीरिया इनको विघटित करते हैं। ये कार्बनिक जो अपशिष्ट हैं इनको विघटन का काम बैक्टीरिया करते हैं। तो जब बैक्टीरिया इनको अपघटित करते हैं तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इनको अपघटित करने के लिए। इसे ही कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD। तो BOD बढ़ जाता है, यानी ऑक्सीजन की मांग वो ज़्यादा करने लगते हैं, जिससे वो जल स्रोत के ऑक्सीजन का उपभोग करने लगते हैं, जिससे जल स्रोत में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जलीय जीव जैसे मछलियाँ वगैरह इसका इस्तेमाल फिर नहीं कर पाती और वो मरने लगती हैं, और इससे जल भी दुर्गंध देने लगता है, जल स्रोत खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या है, दुर्गंध देगा, पशुधन के लिए फिर विषाक्त हो जाता है। अगर आप पीजिएगा या कोई पशु पिएंगे वो पानी तो वो बीमार पड़ जाएंगे, है ना, ठीक है। इसके बाद क्या है, जैविक कारक हमने देख लिया। रासायनिक कारक क्या क्या हैं, तो अकार्बनिक रसायन तथा खनिज अम्ल, नमक, पारा, लेड जैसी धातुएँ। इसका स्रोत क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट जो उद्योगों से निकलता है, खनन है, ठीक है, माइनिंग है ना, तेल क्षेत्र, घरेलू सीवेज, डिटर्जेंट का इस्तेमाल, ये सब रासायनिक प्रदूषक है ना, केमिकल आपका पॉल्यूटेंट्स हैं। तो अम्लीय निक्षेपण, सीसा युक्त गैसोलीन के इस्तेमाल वगैरह से भी आते हैं। इनका प्रभाव क्या है, रासायनिक प्रदूषकों का जल स्रोतों में आना गंभीर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। जैसे खाद्य श्रृंखला में देखिए रासायनिक प्रदूषक आकर के फूड चेन में शामिल हो जाता है ना, प्रवेश कर मानव व अन्य जीवन रूपों में विषाक्तता के जन्म विरूपता जैसी विषाक्तता फैलाता है। इससे जन्म विरूपता जैसी, यानी बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें भी डिसेबिलिटी आ जाती है, जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये फूड चेन में आ गया ना, आपके जेनेटिक सिस्टम में आ जाएगा फिर। तो जल का घरेलू व कृषि उपयोग के लिए अयोग्य हो जाता है ना। जल जो है रासायनिक प्रदूषण से जल कृषि में भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है और आपका घरेलू इस्तेमाल में तो हो ही नहीं सकता है। तो मृदा की लवणता भी वृद्धि हो जाती है, जिससे मृदा की उत्पादक क्षमता घटती है। जल निकायों में पारिस्थितिक समस्याएं एवं सुपोषणीयता आ जाती है, ठीक है। जल निकायों में पारिस्थितिक समस्याएं आ जाती हैं। और सुपोषणीयता किसको कहते हैं, इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ये जो है बहुत ज़्यादा पोषक तत्व जब जल में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा जलकुंभी और जो खरपतवार जो जल के हैं वो भर जाते हैं, और फिर इससे क्या होता है, जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन नहीं बचता है,
ठीक है ना। जलीय जीव फिर मृत्यु होने लगती है तो सुपोषणीयता भी बढ़ जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है, शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, उसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। कार्बनिक रसायन जो आते हैं जिससे कीटनाशक से आते हैं, शाकनाशक, डिटर्जेंट, क्लोरीन, यौगिक तेल, ग्रीस तथा प्लास्टिक वगैरह से कार्बनिक रसायन आते हैं। और कार्बनिक रसायन का स्रोत क्या है, कृषि है जहाँ से कीटनाशक वगैरह आ रहे हैं, वानिकी है, कीट नियंत्रक उद्योग है, घरेलू अपशिष्ट जल है, कागज़ उद्योग, ब्लीचिंग प्रक्रिया से कार्बनिक रसायन आते हैं। इसका जो है स्रोत वक्त तो हमने देख लिया है ना, तेल, रिसाव और मशीन व पाइपलाइन अपशिष्ट भी इसका स्रोत है। इसका प्रभाव क्या है, जलीय जीवन पर प्रभाव पड़ता है तथा अन्य जल निर्भर जीवों पर खतरनाक प्रभाव इसका पड़ता है इन अपशिष्टों का, और सुपोषणीयता में भी वृद्धि होती है। रेडियो एक्टिव अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से क्या जल प्रदूषण कैसे होता है, इसका स्रोत क्या है, प्रभाव क्या है। स्रोत क्या है, रेडियो एक्टिव अनुसंधान प्रयोगशाला जहाँ पे हैं वहाँ से रिसर्च के बाद जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को प्रवाहित कर दिया जाता है तो वो जल प्रदूषण का कारण है। और जहाँ पर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का खनन होता है, माइनिंग होता है या नाभिकीय प्रोसेसिंग होती है, वहाँ पे इसका खतरा है। तो इसका प्रभाव क्या है, कैंसर एजेंट है ये, है ना, कार्सिनोजेनिक है, खाद्य श्रृंखला में भी ये प्रविष्ट हो जाता है और जो है आनुवंशिकी विरूपता पैदा करता है, ठीक है ना। अब देखिए, तो अभी जैसे झारखंड में भी एक नदी स्वर्ण रेखा नदी जो इसके बगल में जादूगोड़ा माइन वगैरह है, तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रदूषण का बहुत खतरा है। और वहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी में रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स भी आ जाते हैं, तो वो खतरा है वहाँ पे भी। तो भौतिक एजेंट क्या है, अब जैसे ताप है, गर्म जल को थर्मल पावर प्लांट से गर्म जल निकला और फिर नदियों में बहा दिया, जैसे दामोदर नदी में बोकारो थर्मल पावर प्लांट से ये ताप प्रदूषक होते हैं, ताप प्रदूषण होता है। कणीय पदार्थ जो मिल जाते हैं, है ना, और ताप, ये दोनों भौतिक एजेंट है जल के प्रदूषण का। इसका स्रोत क्या है, मृदा अपरदन जिसे कणीय प्रदूषक आ जाते हैं, खनन है जिससे कण आते हैं, निर्माण गतिविधियों से भी कण आ जाते हैं, कणीय प्रदूषण होता है। और ऊर्जा संयंत्रों से ताप प्रदूषण होता है जिससे गर्म जल आता है। औद्योगिक शीतलन यानी जो उद्योगों के मशीनों को ठंडा करने में इस्तेमाल होता है पानी, वो भी जब छोड़ा जाता है तो गर्म जल बन करके वो भी प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। साथ ही साथ अब देखिए इसका प्रभाव क्या है, ठीक है। भौतिक जो प्रदूषक हैं उनका प्रभाव क्या है, जल मार्गों, पत्तन, जलाशयों में गाद के रूप में जमा हो जाता है। जब ये बहा के नदियों के लिए नदी ले जाएंगे इनको तो कहीं तो जमा करेंगे ना, तो जमा हो करके ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। जल में तापमान में वृद्धि हो जाती है, गर्म जल आया तो, जिससे ऑक्सीजन घुलने की क्षमता, जो ऑक्सीजन की घुलनशीलता है उसमें कमी आ जाती है। जल निकायों में जलीय जीवन पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जैसे तापमान वृद्धि अगर होगी जल की तो जलीय जीव मरेंगे और बहुत सारे जो है इससे दिक्कत होगा, ठीक है। फूड चेन में भी इफ़ेक्ट आएगा। तो ये हमने देख लिया कारण और प्रभाव लगभग। जल प्रदूषण का प्रभाव और भी कुछ है जो कि पर्यावरणीय प्रभाव भी है और मानव पर भी इसका प्रभाव है कि जल प्रदूषण से विभिन्न रोग होते हैं, तो वो सब हम देख लेंगे। थोड़ा सा संक्रमण रोग में वृद्धि होती है जल प्रदूषण से। प्रदूषित जल के कारण कई प्रकार के संक्रमण रोग होते हैं, ठीक है, जैसे हैजा, टीबी, पीलिया, है ना, अतिसार, मियादी बुखार, पैराटाइफाइड, पेचिस वगैरह जल प्रदूषण के कारण होते हैं। यूट्रोफिकेशन, जैसा मैंने अभी बताया, सुपोषणीयता जिससे एल्गल ब्लूम होता है ना, शैवाल में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है जो भी प्रभावित करता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र को। खनिज तेल रिसाव से जलीय जीवों की मृत्यु भी हो जाती है, ये कारखानों के विषाक्त अपशिष्टों में पाया जाता है। ठोस प्रदूषकों से युक्त जल सेवन से एस्बेस्टोसिस रोग होता है ना, जैसे सिलिकोसिस होता है ना, कण पदार्थ के चल जाने से फेफड़ों में, उसी तरीके से एस्बेस्टोसिस भी होता है। आर्सेनिक पॉल्यूशन से मौत तथा कैंसर तक हो सकता है। वाटर पॉल्यूशन, ये ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है। फ्लोराइड प्रदूषण, प्राकृतिक रूप से जल में फ्लोराइड अधिकता से फ्लोरोसिस, है ना, फ्लोरोसिस नामक डिजीज़ होती है। फ्लोराइड युक्त जल पीने से मांसपेशियां व हड्डियां बुरी तरह प्रभावित होती हैं। इटाई डिजीज़, देखिए अगर जल में भारी तत्व जो है हैवी मेटल, इटाई में कैडमियम अगर है जल में तो इटाई डिजीज़ होता है, जो कि ये भी बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है। मेट हीमोग्लोबिनीमिया, ठीक है ना, ये भी एक डिजीज़ है। पेयजल में अधिक मात्रा में अगर नाइट्रेट हो तो ये रक्त में जाकर के ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देती है, जिससे जो है मेट हीमोग्लोबिनीमिया डिजीज़ हो जाता है। ये भी बहुत डेंजर डिजीज़ है, जल प्रदूषण से
होता है। धातु संदूषण होता है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, जैसे मैंने बताया अगर आपके जल में भारी धातु, भारी तत्व अगर अधिक हैं तो ये डिजीज़ होता है। फ्लोरोसिस अभी मैंने बताया, ऐसे दांत और हड्डी का क्षय होता है, जोड़ों का दर्द, हाथ पैर अनियमित वृद्धि और मेरुरज्जु में अनियमित वृद्धि होती है। त्वचा संबंधी समस्याएं भी आपको जल प्रदूषण से होती हैं, जैसे प्रदूषित पानी के संपर्क से आने से त्वचा में जलन, संक्रमण और एलर्जी हो सकती है। तो आज हमने देखिए वाटर पॉल्यूशन का हमने कारण, प्रभाव वगैरह देख लिया, लेकिन रोकथाम नहीं देखा। रोकथाम नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe. Please share. And please like.